आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DSc DD। आज है 2 अप्रैल 2026। आज के संदेश का शीर्षक है जीवन की व्यवस्था। रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य 2 कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बहुत से लोगों ने हमारे आरंभिक शास्त्र के रेखांकित वाक्यांश से संघर्ष किया है, मानो पाप और मृत्यु की व्यवस्था एक ही संयुक्त वक्तव्य है। परंतु रोमियो के पत्र अध्याय 7 और 8 के संदर्भ में मृत्यु स्वयं कोई व्यवस्था नहीं है। पाप की व्यवस्था है और मृत्यु उसका परिणाम स्वरूप है। अब पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इसे सही प्रकार से पढ़ पाया। इसका वास्तविक अर्थ यह है, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने आपको पाप की व्यवस्था से और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया है। अध्याय 7 में पौलुस उस पाप की व्यवस्था पर जोर देते हैं जो मसीह से पहले उसमें कार्य कर रही थी, और वह मृत्यु के विषय में अलग से बात करता है। जब वह अध्याय 8 वाक्य 2 में आते हैं तो वे दिखाते हैं कि श्रेष्ठ व्यवस्था मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने आपको पाप की व्यवस्था से और मृत्यु से दोनों से मुक्त कर दिया है। आप अब इस संसार के उन सिद्धांतों के अधीन नहीं रहते हैं जो मसीह के बाहर रहने वालों पर शासन करते हैं, जो मृत्यु, पतन और भ्रष्टता के अधीन हैं। आप जीवन की व्यवस्था से जीते हैं। इस कारण आपको मृत्यु के भय को जगह देने से इनकार करना चाहिए। आप में परमेश्वर का जो जीवन है वह मृत्यु के अधीन नहीं है। आप मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उन लोगों की भाषा, विचारों और अपेक्षाओं को अस्वीकार कीजिए जो अभी भी मृत्यु के भय के अधीन हैं। साहसपूर्वक घोषित कीजिए कि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपके अस्तित्व के हर रेशे में है, आपके रक्त की हर कोशिका में है और आपके शरीर की हर हड्डी में कार्य कर रही है। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझे मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन लाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यह व्यवस्था मेरे भीतर कार्य कर रही है, मेरे शरीर को सामर्थ्य दे रही है, मेरे मन को नया कर रही है और मुझे सत्य, निष्ठा और महिमा के मार्ग में आगे बढ़ा रही है। मैं पाप की व्यवस्था और मृत्यु से स्वतंत्र हूं। मैं प्रतिदिन जीवन, स्वास्थ्य, विजय और अधिकार में चलता हूं। मैं भय को अस्वीकार करता हूं और मसीह में आपके पूर्ण किए हुए कार्य की वास्तविकता में साहसपूर्वक जीता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।